खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया, तो जंगल में गड्ढा कर छिपाया हुआ था विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सल डंप भी बरामद किया है, तो गन पाउडर, आरटीएक्स, डेटोनेटर, पटाखे, तीर बम जब्त किए गए हैं। पामेड़ क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी आपको बीजापुर से दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। जंगल में गड्ढा कर छिपाया हुआ था विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सल डंप भी बरामद किया है, तो गन पाउडर, आरटीएक्स, डेटोनेटर, पटाखे, तीर बम जब्त किए गए हैं। पामेड़ क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां पर बीजापुर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अधिक जानकारी, एक बड़ी सफलता? देखिए अस्मिता, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यह एक बेहद ही बड़ी सफलता है नक्सली मामले से जुड़ी हुई। दरअसल यह पामेड़ जो थाना क्षेत्र है उसमें 208 कोबरा बटालियन की सर्चिंग अभियान में सफलता मिली है। पामेड़ थाना क्षेत्र से कुछ दूरी में जंगल में कंचाल नाम का एक गांव पड़ता है, वहीं के जंगलों में नक्सलियों ने 10 मीटर गहरे गड्ढे के अंदर में भारी मात्रा में विस्फोटक छुपा रखा था, जिसकी सूचना जवानों को मिली, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन चलाया गया और ये सारा उनका जो डंप था उसे बरामद कर लिया गया। यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि इसे कहीं भी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें आरडीएक्स, कोडेक्स और जिलेटिन, गन पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक वायर, डेटोनेटर, फ्यूज और तमाम तरीके के हथियार भी वहां पर बरामद हुए। यहाँ तक कि जो आरडीएक्स में इस्तेमाल होता है वो पाउडर भी बरामद हुआ, जिसे बेहद ही ज्यादा बड़ा विस्फोटक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि नक्सलियों की एक बड़ी साजिश फैल हुई। दरअसल लगातार नक्सलियों का जो समर्पण हो रहा है, जिससे इनपुट पुलिस तक पहुंच रहा है, उसी से ही से जोड़ करके देखना चाहिए। जी बिल्कुल पंकज, और एक तरफ समर्पण तो कर रहे हैं नक्सली, दूसरी तरफ वो हाथ भी बढ़ा रहे हैं कि वो हथियार छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हथियार पूरी तरह से छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से ये सामान बरामद किया गया है, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे, जो कि फेल हुई है। दरअसल देखिए अस्मिता, अगर नक्सलियों के किसी कैडर ने अगर इस बात के समर्पण के लिए और हाथ बढ़ाने की बात की है, तो उनका एक दूसरा कैडर ये भी बोल रहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली बात तो नक्सलियों का जो ऊपरी संगठन है उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है, उनमें कोई तालमेल नहीं है। एक तरफ एक तबका उनका कहता है कि हम सरकार के साथ जाकर के शांति वार्ता करेंगे, तो दूसरा तबका बोलता है कि हम शांति वार्ता नहीं करेंगे। तो इसी जब तक उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं होगा, तो सरकार से शांति वार्ता जैसी कोई बात नहीं उठती। सरकार लगातार जो इलाके हैं यहाँ पर जवान लगातार अंदर इलाके में बढ़ रहे हैं। इस समय नक्सलियों का मनोबल बेहद ही टूटा हुआ है, उनके बड़े लीडर भी मारे जा रहे हैं, उनका हथियारों का जखीरा भी बरामद हो रहा है और नक्सली डर के सरेंडर और समर्पण भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डर के सरेंडर और समर्पण तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पूरी तरह से खात्मा जो डेडलाइन दी गई है तब तक हो पाएगा कि नहीं। क्या अभी ये सामान बरामद किया गया है? क्या किसी नक्सली को भी पकड़ा गया, या फिर वहां पर ये पता चला हो कि कौन सा कैडर वहां बिलोंग था जहां से ये सामान बरामद किया गया उन जंगलों से? दरअसल देखिए, यह जो सामान है बीजापुर जिले के पामेड़ इलाके से कंचाल के जंगलों से बरामद किया गया। वहां पर नक्सलियों की जो पामेड़ एरिया कमेटी है वो सक्रिय है। यह बेहद ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। अब से दो साल 1.5 साल पहले तक जवान यहाँ पर नहीं पहुंच पाते थे, मगर इस समय कई कई सुरक्षा बलों के वहां पर कैंप लगाए गए, जिसके बाद उस इलाके में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई बार यहाँ पर कई मुठभेड़ें भी हुई हैं और नक्सली यहाँ पर मारे भी गए। तो निश्चित तौर पर जवानों का कब्जा इस इलाके में हो गया है। जवान को जब सूचना मिली कि इस इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ा विस्फोटक छुपा रखा है, तो उसे बरामद कर लिया गया। यह पहली बार नहीं है, अगर आप साल भर में देखेंगे तो कई बार इस तरीके से नक्सलियों का विस्फोटक और हथियार और जखीरा बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। कभी नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया जा रहा है, सरेंडर किया जा रहा है, तो कभी उनका सामान भी बरामद करने में सफलता हासिल हो रही है सुरक्षा बलों को। खबरों में आगे बढ़े।